दोस्तों ये एसी में प्रॉब्लम था कि जैसे 2 मिनट के लिए चलता है, 2 मिनट भी नहीं चलता है, 2 सेकंड के लिए चलता है और ट्रिप हो जाता है, दोबारा ट्रिप हो जाता है। तो दोस्तों जब मैं ऊपर आया तो ऊपर में देखा क्या कि इसका कैपेसिटर है, ये बर्न हो गया था, मतलब इसका वायर है जो जल गया था। जलने की वजह से क्या है कि ये कभी कभी इसमें टच हो रहा था, मतलब मैं तो अभी निकाल दिया, वहाँ पे वो वायर था, टच हो रहा था, स्पार्क होकर ट्रिप हो जा रहा था। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसी में 2 कैपेसिटर क्यों होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। एक ये कैपेसिटर है, ये 20 MFD का कैपेसिटर है, और एक ये कैपेसिटर है जो काफ़ी पुराना है, ये 70+5 MFD का कैपेसिटर है। दोस्तों जो 75 MFD का कैपेसिटर है, वो 5 तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि 70 MFD का ही है। 5 वो फैन के लिए होता है, जो ये मोटर जो लगा हुआ है, फैन मोटर लगा हुआ है, इसके लिए वो 5 MFD 6 MFD कैपेसिटर में जो देता है वो मोटर के लिए होता है। तो हम मोटर में यूज़ कर सकते हैं, या तो हम अलग से कैपेसिटर लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये आपको मैं बता दूं, ये जो कैपेसिटर है 15 साल पुराना है, मतलब ये जब का एसी है, जब 15 साल हो गया इस एसी को लगे हुए, और 15 साल से वो कैपेसिटर आज जाके ख़राब हुआ है। और वो भी ख़राब कैसे हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बर्न हो गया है, ये लूज कनेक्शन की वजह से स्पार्क होकर ख़राब हुआ है। अभी भी कैपेसिटर सही है, कैपेसिटर में प्रॉब्लम नहीं है, बस इसका जो टर्मिनल निकला है ये ख़राब हो गया है, जल गया, यानी वो लूज कनेक्शन की वजह से ये जल गया है। अभी आप देख सकते हैं जो 20 MFD का कैपेसिटर अभी भी सही है दोस्तों। तो लूज कनेक्शन की वजह से भी बहुत से पार्ट पुर्जे ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों सवाल ये है कि एसी में 2 कैपेसिटर क्यों लगाए जाते हैं। और आप बहुत सारे एसी देखे होंगे जो कंप्रेसर को रनिंग स्टार्टिंग के लिए जो कैपेसिटर यूज होता है, वो एक कैपेसिटर ही आप देखे होंगे, ज़्यादातर एक ही कैपेसिटर लगाया जाता है, लेकिन इसमें 2 कैपेसिटर लगाया गया है। दोस्तों ये 2 कैपेसिटर किस लिए लगाया जाता है दोस्तों, इसमें है क्या कि ये 20 एम्पियर का मशीन है, जो 10 एम्पियर 12 एम्पियर 16 एम्पियर तक जो मशीनें होती है उसमें एक कैपेसिटर यूज किया जाता है। जो 20 एम्पियर 22 एम्पियर 25 एम्पियर के सिंगल फेज के बारे में बता रहा हूँ मैं, इतनी कैपेसिटी एम्पियर की जो मशीनें होती है उसमें 2 कैपेसिटर आप देखे होंगे। तो दोस्तों 2 कैपेसिटर लगाने का रीज़न ये है कि जब हमारा कंप्रेसर चलता है और काफ़ी टाइम चलने के बाद जब ओवर हीट होता है, तो हमारा जो कैपेसिटर है वो भी हीट होता है, और हीट होने के बाद क्या होता है, कुछ महीने के बाद या कुछ दिनों के बाद यहाँ से ऑयल फेंक देता है, यानी यहाँ से ऑयल निकल के हमारा कैपेसिटर ख़राब हो जाता है और कैपेसिटर हमारा ज़्यादा दिन चलता नहीं है। तो दोस्तों इसलिए 2 कैपेसिटर लगाते हैं, इसका लाइफ लॉन्ग बढ़ाने के लिए, यानी इसको मजबूती देने के लिए, यानी एक तरह से बोला जाए इसको सपोर्ट के लिए लगाया जाता है कि हमारा कैपेसिटर मतलब ख़राब ना हो जल्दी से, क्योंकि वो कैपेसिटर में भी हम काम चला सकते हैं। अगर वो 20 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला, अगर हम इसको ना लगाए, अगर एक ही कैपेसिटर पर हम चलाना चाहे तो हमारा एसी अच्छे से चलेगा, एम्पियर बैक प्रेशर सब कुछ सही लेगा। लेकिन रीज़न क्या है दोस्तों कि कैपेसिटर ज़्यादा दिन चलेगा नहीं और कैपेसिटर जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए 2 कैपेसिटर लगाते हैं ताकि इसका जो हीट लोड है वो बढ़ जाए और हमारा कैपेसिटर है वो जल्दी ख़राब ना हो और एसी ज़्यादा टाइम तक चले और कैपेसिटर ज़्यादा टाइम तक चले। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ गलती कर देते हैं। जब कैपेसिटर लगाते हैं तो वायर लगाते समय हम थोड़ा चूक कर देते हैं, लूज कनेक्शन थोड़ा बहुत रह जाता है, जो कि हमको बिल्कुल नहीं करना है। जिसके वजह से क्या होता है कि कैपेसिटर सही तो रहता है लेकिन इसका जो थिम्बल है वो ख़राब हो जाता है। तो जब थिम्बल ही ख़राब हो जाएगा, जब वो उसमें थिम्बल रहेगा नहीं, तो फिर कैपेसिटर लगाने से फ़ायदा नहीं है, फिर दूसरा ही कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। इस कैपेसिटर को मैं चेंज करूंगा। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में 70+5 का एक कैपेसिटर पड़ा हुआ है, मैं इसी को लगाऊंगा क्योंकि इसका थिम्बल ख़राब हो गया है, नहीं तो मैं इसी को लगा देता।
दोस्तों तो आप समझ गए होंगे दो कैपेसिटर लगाने का रीज़न क्या है। दो कैपेसिटर लगाने का यही रीज़न है कि हमारा कंप्रेसर है वो भी ज़्यादा लोड पे चलता है। हमारा कंप्रेसर ज़्यादा लोड पे चलता है तो हमारा कैपेसिटर का ही जो काम होता है वो कंप्रेसर को चलाने का काम करता है। हमारा जो कैपेसिटर है वो कंप्रेसर को चलाने का काम करता है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि एसी में कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है। तो एसी में कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है कि कंप्रेसर को स्टार्ट करे और उसको कंटिन्यू रनिंग करे। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कंप्रेसर को स्टार्ट करता है, रनिंग का काम है उसको कंटिन्यू रनिंग करना। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक एसी में दो कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि हमारा कैपेसिटर ना ख़राब हो, हमारा कैपेसिटर ओवर हीट ना हो और हमारा जो कैपेसिटर वो काफ़ी लंबे टाइम तक चले, इसलिए हम दो कैपेसिटर लगाते हैं। क्योंकि जब एक कैपेसिटर लगाते हैं तो जल्दी से वो हीट हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा एम्पियर की मशीनें होती है और जल्दी से हीट होने के बाद वो क्या होता है कि ऑयल निकल जाता है, वो ख़राब हो जाता है। इसलिए दो कैपेसिटर के सपोर्ट से हम कंप्रेसर को चलाते हैं ताकि हमारा जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो डिवाइड हो जाए और दो कैपेसिटर में बढ़ जाए, ताकि हमारा कैपेसिटर भी ख़राब ना हो और हमारा कंप्रेसर भी आसानी से चलता रहे। दोस्तों तो यही रीज़न है दो कैपेसिटर लगाने का। अगर आप चाहे तो एक कैपेसिटर पे भी एसी को चला सकते हैं और एक कैपेसिटर पे चलता भी है, लेकिन जब दो कैपेसिटर के रिक्वायर्ड है तो दो ही कैपेसिटर लगाना चाहिए। हुआ बहुत सारा वायर है। ये 3 टन का यूनिट है, एलजी का यूनिट है और इसमें दो कैपेसिटर से ही चलता है। और इसका 2.5 टन यानी 2.5 टन की जो यूनिट है उसमें एक कैपेसिटर लगाया जाता है, क्योंकि वो भी 16 एम्पियर का मशीन। आप चाहे तो उसमें भी एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर। फ़िलहाल एसी चालू हो गया है। दोस्तों तो आप समझ गए होंगे कि मैं कैपेसिटर चेंज कर दिया और आप समझ गए होंगे कि एक एसी में दो कैपेसिटर किस लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।